We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 8वें वेतन आयोग के गठन और इसकी वर्किंग को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर आई है। आयोग ने आखिरकार 5 महीने के बाद कर्मचारी संगठनों को बातचीत के लिए न्योता भी दिया है। ये महत्वपूर्ण मुलाकात 24 अप्रैल को देहरादून में होने जा रही है और इसी के साथ ही पहले ऐसी आशंकाएं थी कि आयोग केवल ऑनलाइन सुझाव लोग या फिर सिर्फ JCM से बात करेगा, लेकिन अब जमीन पर उतरकर संगठनों से मिलना एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। और इसी के साथ ही ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल ने इस बैठक को लेकर कई जानकारियां दी है। उनका मानना है कि ये बैठक कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर, पेंशन और भत्तों की दिशा तय करने में मील का पत्थर साबित होगी। और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि मीटिंग में किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। पहले लग रहा था कि आयोग केवल दिल्ली में बैठकर या फिर ऑनलाइन सुझाव लेकर रिपोर्ट तैयार कर लेगा, लेकिन देहरादून विजिट और संगठनों को बुलाना ये दिखाता है कि आयोग कर्मचारियों की जमीनी समस्याओं को सुनना चाहता है। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और पूरी तैयारी के साथ अपना पक्ष रखेंगे। हमारी सबसे बड़ी मांग एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर समान नियम लागू करने की है। अक्सर देखा जाता है कि केंद्र सरकार जो आदेश जारी करती है उसे ऑटोनॉमस बॉडीज और यूटी में लागू होने में सालों लग जाते हैं। हम चाहते हैं कि भारत सरकार का कोई भी नोटिफिकेशन सभी पर एक साथ और सीधे तौर पर लागू हो। मंजीत पटेल के मुताबिक 24 अप्रैल को बैठक केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि 8वें वेतन आयोग के एजेंडे को तय करने वाली मीटिंग होगी। अगर आयोग कई मुद्दों पर सकारात्मक रुख अपनाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और सामाजिक सुरक्षा में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल सकता है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार 24 अप्रैल को होने वाली बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए क्या बड़ा फैसला लेती है।